हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए एक प्लस एक्स की घात एम प्लस एन के प्रसार में एक्स की घात एम तथा एक्स की घात एन के गुणांक बराबर होंगे। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो द्विपद प्रमेय से संबंधित है। तो हम बात करेंगे ए प्लस बी की घात एन का व्यापक पद। तो देखो, इसका व्यापक पद है वो हम टी आर प्लस एक से लिखते हैं, जो कि हमारा होता है एन सी आर ए की घात एन माइनस आर और बी की घात है आर। तो यहाँ से देखो, अब हमारे पर्सन के बारे में बात करते हैं। तो पर्सन में हमें दिया गया है एक प्लस एक्स की घात एम प्लस एन। तो यहाँ से देखो, ए बराबर हमारा हो जाएगा एक, क्योंकि ए प्लस बी की घात एन से तुलना करेंगे। तो बी बराबर हमारा हो जाएगा एक्स और एन की जगह हमारे पास है एम प्लस एन। तो यहाँ से देखो, इसका हम व्यापक पद निकालेंगे। तो देखो, टी आर प्लस एक बराबर हमारे पास आ जाएगा एम प्लस एन सी आर एक की घात एम प्लस एन माइनस आर एक्स की घात आर। तो यहाँ से देखो, टी आर प्लस एक बराबर है एम प्लस एन सी आर एक की घात कुछ भी हो तो वो हमारा एक होता है। तो एक की घात एम प्लस एन माइनस आर है, वो हमारा एक की होगा गुणा एक्स की घात है आर। पर्सन में कहा गया है एक्स की घात एम और एक्स की घात एन के गुणांक। तो पहले हमें एक्स की घात एम चाहिए, तो इसको हमने समीकरण नंबर एक दे लिया है। तो अब देखो भाई, एक्स की घात एम लाने के लिए हम इसको मान लेंगे। मानना एक्स की घात आर बराबर हमारा हो जाएगा एक्स की घात एम। तो यहाँ से देखो भाई, दोनों संख्याएं बराबर है, आधार समान है, तो आर बराबर आ जाएगा हमारे पास है एम। तो यहाँ से देखो, टी एम प्लस एक बराबर आ जाएगा हमारे पास एम प्लस एन सी एम एक्स की घात एम। तो यहाँ से देखो भाई, एक्स की घात एम का गुणांक बराबर है एम प्लस एन सी एम। चूंकि हम जानते हैं एन सी आर बराबर होता है एन फैक्टोरियल बटा में एन माइनस आर फैक्टोरियल गुणा में आर फैक्टोरियल। तो देखो, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एम प्लस एन फैक्टोरियल बटा में हमारे पास आ जाएगा एम प्लस एन माइनस एम फैक्टोरियल गुणा में एम फैक्टोरियल। तो यहाँ से हमारे पास आ गया एम प्लस एन फैक्टोरियल बटा में एम से एम कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा एन फैक्टोरियल गुणा में एम फैक्टोरियल। अब देखो, हमें एक्स की घात एन का गुणांक चाहिए, तो हम समीकरण एक से, तो देखो हमारे समीकरण एक से बात करते हैं। तो यहाँ देखो, एक्स की घात आर है, इसकी जगह हमें एक्स की घात एन चाहिए, तो हम इसको मान लेंगे। मानना एक्स की घात आर बराबर एक्स की घात एन। तो देखो, आधार समान है और संख्याएं भी बराबर है, तो हमारी घातें भी बराबर होगी। तो आर बराबर हमारे पास है एन आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा टी एन प्लस एक। ये समीकरण एक में हम मान रखते हैं आर का, तो यहाँ से आ गया एम प्लस एन सी एन एक्स की घात एन। तो यहाँ से हम लिखेंगे एक्स की घात एन का गुणांक बराबर हमारे पास आ जाएगा एम प्लस एन सी एन। तो इसके अंदर हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एम प्लस एन फैक्टोरियल बटा में एम प्लस एन माइनस एन फैक्टोरियल गुणा में एन फैक्टोरियल। तो यहाँ एन से एन हमारा कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एम प्लस एन फैक्टोरियल बट्टा में हमारे पास आ गया एम फैक्टोरियल गुणा में एन फैक्टोरियल। तो यहाँ से देखते हैं भाई, एक्स की घात एन का जो गुणांक है वही हमारा एक्स की घात एम का गुणांक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे एक्स की घात एम का गुणांक बराबर है हमारे पास है एक्स की घात एन का गुणांक बराबर हमारे पास है एम प्लस एन फैक्टोरियल बटा में एम फैक्टोरियल गुणा में एन फैक्टोरियल। और ये हमें सिद्ध करना था, जो कि हमारा सिद्ध हो चुका है। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।